अब आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाएं, आप देखें वहाँ पर आपको 2 नई आइटम्स मिलेंगी। एक आपकी CSV फाइल होगी driving_log के नाम से, और एक IMG के नाम से फोल्डर होगा जिसके अंदर तमाम इमेजेस होंगे। यहाँ पर ये हमारे पास दोनों आइटम्स आ गए। हम फाइल को ओपन करके देखते हैं। जब आप फाइल ओपन करेंगे, आप यहाँ पर देखिए हमारे जो पहले 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर हमारे पास इमेज का एग्जैक्ट पाथ आ रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर इमेज का फोल्डर है, वहाँ पर ये सेंटर इमेज पड़ा हुआ है, और जिस डेट और टाइम के ऊपर जिस लम्हे उसने ये पिक्चर कैप्चर किया है, ये उसको अपने पास महफूज कर रहा है। फ्रंट एंगल का इमेज अपने पास महफूज कर रहा है, ये लेफ़्ट साइड एंगल का इमेज अपने पास महफूज कर रहा है। तो इमेज फोल्डर के अंदर हमारे पास तमाम इमेजेस आ रहे हैं। तो पहले 3 कॉलम्स के अंदर सेंटर, लेफ़्ट और राइट एंगल के इमेजेस आ रहे हैं। आगे हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास स्टीयरिंग एंगल की, स्पीड की, थ्रॉटल और ब्रेक की, कि उस लम्हे जब ये इमेज कैप्चर किया गया उस लम्हे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग का एंगल क्या था, स्पीड लिमिट क्या थी, थ्रॉटल और ब्रेक की क्या इन्फॉर्मेशन है, ये उस लम्हे उसने वो सब अपने पास रखे। यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करें, ये हमारा जो डेटा जनरेट हुआ है इसके टाइटल्स नहीं है, यहाँ पर लेबल नहीं है कि ये सेंट्रल इमेज है, ये लेफ़्ट राइट है, और ये इंफॉर्मेशन स्पीड, एंगल और थ्रॉटल्स वगैरह की है। तो बस इस बात को अभी के लिए जहन नशीन रखिए, क्योंकि आगे जब हम मॉडल बिल्ड करेंगे तो हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ छोटी सी लाइन ऐड करेंगे जिसके अंदर हमने खाली यही इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये जो कॉलम्स वो रीड करके ला रहे हैं उनका टाइटल क्या है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम driving_log की जो फाइल है हम उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे डेटा फोल्डर बनाकर। याद रखिए हम इमेज के फोल्डर को नहीं छेड़ रहे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी CSV फाइल के अंदर एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन हुआ है, एग्जैक्ट पाथ डिफाइन है इमेजेस का। अगर हम इस फोल्डर को मूव करेंगे तो वो इमेजेस रीड नहीं कर पाएगा और हमारा मॉडल भी बिल्ड नहीं होगा और बहुत सारे एरर्स आएंगे। तो हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम सिंपल एक डेटा का फोल्डर बना रहे हैं और इसके अंदर फाइल आप मूव कर दें driving_log की।